इस लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। हम पार्शियल फ्रैक्शंस की 4 टाइप्स हैं और आज हम फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसे कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। देखते हैं इसका सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि ये फर्स्ट टाइप कैसे है, क्योंकि ये x² -1 है डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, हम इसे आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो तो उसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, यानी कोई भी पावर आ रही हो उसे हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और ये कैसे करेंगे, हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला कौन सा है, ये a² - b² बन जाएगा। 1 का भी स्क्वायर लिख लेंगे तो a² - b²। तो इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पे देखें कि x की पावर 1 आ रही है, दोनों ब्रैकेट्स में x की पावर 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये सिंपल फैक्टर्स हैं। तो जब ये सिंपल फैक्टर्स को होंगे तो इसको हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। यानी ना तो इसके होल स्क्वायर के ऊपर इसमें होल के ऊपर कोई पावर आ रही है, ना ही इसमें वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही है, तो इसका मतलब ये सिंपल फ्रैक्शंस हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल वे में। कैसे करेंगे कि आपने क्या लिखना है, इसका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, तो हम a/x+1 यानी फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे, प्लस जितने हमारे पास ब्रैकेट्स होंगे उतने हमारे पास अल्फ़ाबेट आते जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस b/x-1। ये हमारे पास 2 ही ब्रैकेट थी, इसलिए हमने a/x+1 लिख दिया, प्लस b/x-1। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है और इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या करेंगे, हम इसमें दोनों साइड पे एलसीएम लेंगे, यानी इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x+1 x-1, क्योंकि a के डिनोमिनेटर में x+1 सेम है, क्या बचेगा x-1। इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू x-1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से b के साथ x+1 आ जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करें कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है और फ्रैक्शंस इक्वल हैं, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर भी इक्वल आ जाएंगे। तो न्यूमिनेटर भी हमने इक्वल लिख लिया, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम इसमें थर्ड स्टेप क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में आपको याद रखना है कि a की डिनोमिनेटर में अगर सिंपल फैक्टर आ रहा है, यानी x की पावर 1 है, लीनियर ये फैक्टर है, तो हम इसमें इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x+1 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, -1। ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ये हमारे पास सेकेंड स्टेप है। तो सेम इसी तरह से थर्ड स्टेप में हम x-1 को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो देखते हैं पहले सेकेंड स्टेप, हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। हमें क्या मिला, यहाँ से हमने x की जगह जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पे इक्वेशन 1 में 1 पुट कर दिया, तो ये हमें मिल गई इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें 1 - 1 0 हो गया और 1 + 1 कितना हो गया, 2। हम इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 भी आएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या बताया था मैंने, दूसरी वैल्यू में क्या था, b के नीचे था x+1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे उसको, तो x की वैल्यू -1 मिलेगी। ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x की जगह पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना आ गया, -1 आ गया। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 -1 -2 हो जाएगा और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब -2a आएगा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें कि मैंने इस साइड पे लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल है, इक्वल में जगह चेंज कर सकते हैं। तो -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं, हम ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में a की जगह हमने a की वैल्यू लगा दी और b की जगह b की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे देखें क्योंकि डिनोमिनेटर आ रहा है, तो ये जो 2 आ रहा है ये क्या होता है, ये डिनोमिनेटर के साथ नीचे मल्टीप्लाई में चला जाता है। अगर डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड के ऊपर डिवाइड आ रहा हो तो ये 2 को हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ये हमने एक पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि अगर इस तरह से हो तो हम इस b को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये इक्वल होता है a/b मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। और अगर ऊपर हो तो वो, अगर नीचे हो तो ऊपर चला जाता है डिनोमिनेटर, और अगर ऊपर हो तो नीचे आ जाता है। तो इसी तरह से ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो हमने 2 को नीचे लिख लिया, ये भी 2 ऊपर आ रहा था तो ये भी नीचे इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने इस प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा है। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई, क्योंकि हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन को हमने सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में लिख दिया है।